प्रिय छात्रों, आज हम राजस्थान की पशु संपदा के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान का पशुधन कितना है और कौन कौन सी नस्लें उसमें पाई जाती हैं। और जो आज मुख्य रूप से हम दो नस्लों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें गाय और भैंस की नस्लों के बारे में चर्चा की जाएगी। इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये चालू करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में अपन को पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो पहली पशु गणना है वो 1951 में शुरू हुई थी, की गई थी, और नवीनतम पशु जनगणना 2012 में हुई है। और जो इस कार्य को जो देखता है, इस जो पशु जनगणना हुई है उसको करने वाला जो करता है वो कौन सा मंडल है? राजस्व मंडल अजमेर राजस्व मंडल द्वारा ये की जाती है पशु जनगणना। और राजस्थान के जो जीडीपी में पशुधन का, जो पशु संपदा का योगदान है वो 10% है। नेक्स्ट, राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का 11.27% और पशु शक्ति का 35% पाया जाता है। और 2007 से 12 में पशुधन की संख्या में 1.89% की वृद्धि हुई है। 2007 से 2012 में ऊँटों की संख्या में तो सर्वाधिक गिरावट हुई है और गायों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अब आप देखिएगा, जो पशु घनत्व है 2012 के अनुसार वो 169 है और उनकी संख्या 5,77,00,000 के लगभग है। और जो राजस्थान में जो पशु संपदा है, पशुधन है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो पशु संपदा पाई जाती है वो है बकरियां। ठीक है। अब देखिएगा, राजस्थान में जो पशु संपदा सर्वाधिक बाड़मेर में पाई जाती है और सब न्यूनतम धौलपुर जिले में। ये मैप में आपको दर्शाया हुआ है। और यदि हम पशु संपदा को देश में देखें, भारत में, तो राजस्थान का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पर यूपी है। इसी तरीके से दूध उत्पादन की दृष्टि से भी देखा जाए, उसमें भी सेम राजस्थान दूसरे नंबर पर बना हुआ है और यूपी प्रथम स्थान पर है। अब अपन कुछ नस्लों के बारे में बात कर रहे थे, तो सर्वप्रथम अपन गौ नस्ल के बारे में, गौवंश के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में गौवंश हरियाणवी नस्ल भी पाई जाती है राजस्थान में। और इसमें चित्र के द्वारा ये जिलों में बताया रखा है कि भाई हरियाणवी नस्ल राजस्थान में किन किन जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। और गाय का चित्र भी देख के अपन समझ सकते हैं कि भाई हरियाणवी नस्ल है जो कैसी होती है। और इसका उत्पत्ति जो स्थल है वो कहाँ है? रोहतक, हरियाणा के पास। प्रजनन केंद्र कुम्हेर, भरतपुर में है। नेक्स्ट, कांकरेज नस्ल। यह नस्ल सबसे भारी नस्ल है और ये दो द्विप्रयोजनीय नस्ल है जो कि भार ढोने और दूध दोनों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उत्पत्ति स्थल में कच्छ का रण है इसका, जो कि गुजरात में है। प्रजनन केंद्र चौहटन, बाड़मेर में है। और 4 जिले ये जो दे रखे हैं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, ये इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट, सांचौरी नस्ल। यह नस्ल कांकरेज गाय जो है, जो अभी इस पर चर्चा करी थी, उससे मिलती जुलती नस्ल है। प्रजनन केंद्र इसका सांचौर, जालोर में है। और यह जालोर, पाली और सिरोही के अलावा उदयपुर में भी यह नस्ल पाई जाती है, सांचौरी नस्ल। राठी नस्ल है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यह गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है और सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है राठी नस्ल। इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। और यह नस्ल लाल सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल माना जाता है इसको।
और प्रजनन केंद्र इसका हनुमानगढ़ में है, नोहर। ठीक है, और यह राजस्थान में सभी जगह फैली हुई है। और ये देखिएगा मालवी, जो मालवी नस्ल है, तो ये मालवा का पठार एमपी में स्थित है। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में यह मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसमें कोटा, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। इसका उत्पत्ति क्षेत्र मालवा मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रजनन केंद्र डग है, जो कि झालावाड़ में स्थित है। और ये गाय दिखने में ऐसी लगती है, मालवी। अब आप देखिएगा नेक्स्ट, मेवाती या कांठी नस्ल। अब ये जो मेवाती नस्ल है वो मेवात में पाई जाएगी। तो मेवात, अलवर और भरतपुर क्षेत्र हैं, ये क्षेत्रों में मेवाती या कांठी नस्ल पाई जाती है। यह गाय है जो सबसे शक्तिशाली गाय की नस्ल मानी जाती है, और इसका उत्पत्ति स्थल मेवात प्रदेश है। प्रजनन केंद्र इसका जयपुर में है, बस्ती में। अब नेक्स्ट देखिएगा नागौरी नस्ल। नागौरी नस्ल, यह नस्ल हल जोतने के लिए प्रसिद्ध थी, अब भी है होने को, लेकिन अब हल से बहुत कम उपयोग लिया जाता है और ट्रैक्टरों का ज़्यादा, जो यांत्रिक वाहन है उनका ज़्यादा उपयोग होने लग गया है। उत्पत्ति स्थल सुहालक प्रदेश नागौर है। प्रजनन केंद्र इसका नागौर है। और बीकानेर, जोधपुर और नागौर, इसमें चित्र में बीकानेर गलत लिखा हुआ है, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर में ये फैली हुई है। अब आप देखिएगा इसमें मैप में ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि ये बीकानेर ना होके जैसलमेर है। बीकानेर उदयपुर के उत्तर में स्थित है। और जो गिर और रेंडा जिसको भी कहते हैं और अजमेरा भी कहते हैं, यह नस्ल अजमेरा के नाम से पता ही चल गया कि अजमेर की है। तो यह भी द्विप्रयोजनीय नस्ल है। उत्पत्ति स्थल इसका गुजरात में गिरवन है। प्रजनन केंद्र झालावाड़ में डग और अजमेर में रामसर, दो इसके प्रजनन केंद्र हैं राजस्थान में। और यह अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में यह मुख्य रूप से पाई जाती है। थारपारकर नस्ल मालानी गांव बाड़मेर में इसका उत्पत्ति स्थल है और प्रजनन केंद्र जैसलमेर में है। तो कांकरेज और थारपाकर का प्रजनन केंद्र जो है ये इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। और अब आप देखिएगा गाय की जो विदेशी नस्ल हैं उसमें जर्सी अमेरिका में है, हॉलिस्टीन गाय हॉलैंड की है और रेड डेन डेनमार्क की है। ये विदेशी नस्ल गाय भी हैं राजस्थान में। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सर्वाधिक जो बायोगैस की संभावना उदयपुर में है। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला जालोर में पथमेड़ा में स्थित है। और राजस्थान में 2 सीमन बैंक हैं, जिसमें एक तो बस्ती में जयपुर में और दूसरा जोधपुर में खींचियन नामक स्थान पर है, जो पशु वीर्य बैंक बनाए हुए हैं। और जो नागौर का सुहालक क्षेत्र है वो बैलों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की कामधेनु अपन चर्चा कर ही चुके हैं कि राठी नस्ल है। तो ये गौवंश के बारे में हो गया। कभी कभी गौवंश के बारे में बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है कि गौवंश की नस्लों को विस्तार से समझाइए। तो इसमें इनका क्षेत्र, कौन से क्षेत्र पाई जाती है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, तो इस तरीके से, और ये मैप के थ्रू इसको आप अच्छी तरह से इसका आंसर दे सकते हो। इसमें काफ़ी जानकारी मैं दे चुका हूँ और आप बुक पढ़ोगे तो आपको और भी जानकारियाँ मिलेंगी। जो मुख्य बातें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आता है इसके बाद राजस्थान में भैंसों की नस्ल कौन कौन सी है, इसको देखते हैं। देखिएगा राजस्थान में सर्वाधिक भैंस जयपुर जिले में पाई जाती है और सबसे कम भैंस कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर में। ठीक है। अब देखिएगा जो भैंसों की नस्ल है, पहली है मुर्रा भैंस, जिसको अपन खुन्नी या खुंडी भैंस भी कहते हैं। उपनाम इसका जो साधारण, जो राजस्थान में इसको खुन्नी भैंस कहते हैं, वो कौन सी है, मुर्रा भैंस। अब मुर्रा भैंस है वो मोंटगोमरी, जो कि पाकिस्तान में है, की नस्ल है। और राजस्थान में मुर्रा भैंस सर्वाधिक जयपुर, श्रीगंगानगर, धौलपुर, अलवर
भरतपुर, करौली जिलों में पाई जाती है। ठीक है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का दूध मुर्रा भैंस का मिलता है, माना जाता है, और मुर्रा भैंस के दूध में सर्वाधिक मात्रा में वसा पाई जाती है। तो इसकी ये मुर्रा भैंस है जो इसकी विशेषताएं हो गई। और इसके बाद हम देखते हैं जाफराबादी भैंस। मुर्रा भैंस के बाद में जो दूसरी नस्ल है वो है जाफराबादी भैंस। अब यह इसका जो जो नस्ल है ये कहाँ की है? गुजरात की, काठियावाड़ की नस्ल है यह है। और राजस्थान में जाफराबादी भैंस सर्वाधिक दक्षिणी राजस्थान में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? दक्षिणी राजस्थान में, जिसमें मुख्य रूप से डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, झालावाड़, ये 4 मुख्य जिले इसमें आते हैं। और सर्वाधिक दूध देने वाली भैंसों में इसको माना जाता है, जाफराबादी भैंस को। और सबसे भारी भैंस भी इसी को माना जाता है, जाफराबादी भैंस। अब आप देखिएगा नेक्स्ट, मेहसाणा भैंस। मेहसाणा भैंस है वह मूलतः मेहसाणा कहाँ पे है? गुजरात में। तो गुजरात की नस्ल है और यह बाड़मेर, जालोर, सिरोही इनसे लगते हुए सीमावर्ती जिलों में, ये गुजरात के सीमावर्ती जिलों में यह पाई जाती है। और इसके अलावा जो अन्य नस्लें हैं, सूरती भैंस है, जमुनापरी भैंस है, रथ भैंस है, भदावरी भैंस है और नागपुरी भैंस है, ये इसकी अन्य नस्लें हैं। इसके अलावा जो राजस्थान में जो प्रजनन केंद्र है भैंस के, वो एक तो कुम्हेर में है, भरतपुर में पड़ता है यह, और एक जो भैंस अनुसंधान में प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है? बल्लभ नगर, उदयपुर में है। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और बड़ा क्वेश्चन भी ये आ सकता है नस्ल, भैंस की नस्ल के बारे में। तो आपको ये आना चाहिए और मैप में आप इसको दर्शा के इसको और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज हमने गोवंश और भैंसों की नस्लों के बारे में चर्चा करी। और कुछ ऐसी जो चीज़ें छूट जाती है वो आप राजस्थान के भूगोल की जो बुक है उसमें भी आप पढ़ के कुछ पॉइंट निकाल सकते हैं, जो कि लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे अपन चर्चा कर चुके हैं। और जो और नस्ल हैं, तो भेड़ की नस्ल है, बकरी की नस्ल है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट जो ऑनलाइन क्लास होगी। आज के लिए इतना ही, और कोई ऐसी समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।